हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत गिरीशा नाम के लड़के से होती है। वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। गिरी का बाप रशिया के अमीर आदमियों में से एक था। गिरी गुस्से वाले, अकड़ू और हमेशा मुसीबत में पड़ने वाले लड़कों में से एक था। उसे अपने किए के रिजल्ट की कोई चिंता नहीं थी। गिरी अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर रहा। वो बस उठता, पार्टी करता, घूमता और सो जाता। एक रात उसने एक लड़की को कार में घुमाने के लिए बैठा लिया, लेकिन जब लड़की ने उसके साथ सोने से मना कर दिया तो गिरी ने उसे कार से उतार के छोड़ दिया। गिरी को पुलिस ने रोक लिया। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। लड़के ने पुलिस को घूस देने का ट्राई किया, मगर ऑफिसर सैम ने पैसे लेने से मना कर दिया। गिरी को अब भी अपने एक्शन के रिजल्ट की नहीं पड़ी। वो गाड़ी चलाने लगा। ऑफिसर कार के सामने आ गया, पर गिरी नहीं रुका। उसने कार ऑफिसर पर चढ़ा दी। ऑफिसर कार की हुड पर लटका रहा। फिर गिरी के बाप पावेल को दिखाते हैं। वो अपने बेटे की बेल कराने पुलिस स्टेशन आ गया। गिरी अभी भी बेकार बातें किए जा रहा। चीफ ने पावेल को गिरी की हरकतों के बारे में बताया। वो पिछले कुछ टाइम से पुलिस से पंगे ले रहा है। उसने बहुत सारे कांड किए। एक बार और गिरी ने कुछ कर दिया था और अब उसने ऑफिसर को कार से उड़ा दिया। ऑफिसर सीरियस है और अभी वो हॉस्पिटल में है। गिरी पावेल के हाथों से निकल चुका था। अब उसे कुछ करना होगा। बेल कराने के बाद पावेल ने अपने लौंडे को खूब चमकाया और धमकी दी कि अगर उसने अपना बिहेवियर नहीं सुधारा तो पावेल उसे प्रॉपर्टी से निकाल देगा। पर गिरी को पता है उसका बाप ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो एकदम चिल शांति से खड़ा रहा। पावेल टेंशन को खत्म करने अपनी महबूबा फ्रेंड विद बेनिफिट के पास आ गया। इसका नाम है एना। एना टीवी प्रोड्यूसर थी। पावेल को एना के साथ अच्छा लगता। उसे समझ नहीं आ रहा वो अपने बेटे को सही करने के लिए क्या करे। आदमी गिरी को आर्मी में भी नहीं भेज सकता, क्योंकि आर्मी वालों ने पास्ट में गिरी को धक्के मार के वहां से निकाल दिया था। एना के पास एक आइडिया है। वो ऐसे इंसान को जानती है जो हॉरर मूवी बनाता है। वो इनकी मदद कर सकता है। तरीका काफी अजीब है, पर शायद काम कर जाए। पावेल एना के साथ आदमी से मिलने आ गया। एक आदमी फांसी के फंदे पे लटका हुआ था। इसका नाम है लिव अर्नोल्डोविच। लिव रस्सी से लटका हुआ था, पर ये सब नाटक है। उसके पास ऐसे डिवाइस हैं जिससे वो मूवी को ज्यादा रियलिस्टिक बना पाता था। लिव ने पावेल को दिखाया कैसे उसने अपने एक स्मोकर क्लाइंट को सही किया। बस उसके सामने लिव ने उसकी फिंगर काटने का नाटक किया। पावेल तो डर के मारे चला गया, पर एना उससे बातचीत करके वापस ले आई। पावेल लेव के साथ काम करने के लिए मान गया। कुछ दिन बाद गिरी क्लब से बाहर आया तो उसने देखा उसकी गाड़ी टो करके ले गए हैं। अचानक गिरी को किसी ने गोली मार के बेहोश कर दिया। वो जमीन पे फैल गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अजीब से कपड़ों में खाली से घर में उठा। चारों तरफ कुछ नहीं है। एक अस्तबल बॉय उसके सामने आ गया। इसका नाम आर्टियोम है। आर्टियोम ने बताया उन्हें घोड़ों का काम करना होगा, नहीं तो उनके मालिक आकर उन्हें बहुत मारेंगे। गिरी को समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी एक एवडे मिखाइल्च नाम का फोरमैन आकर गिरी को खींचने लगा। आदमी ने गिरी को अस्तबल से बाहर पटक दिया और बोला, काम क्यों नहीं कर रहे। इतने में लैंड ओनर आ गया। इसका नाम है डिमित्री टीमोफिव। उसके साथ उसका बेटा एलेक्सी टीमोफिव भी आया। एलेक्सी ने एफडी को कोड़ा दे दिया। अब जब भी गिरी उनके ऑर्डर्स नहीं मानेगा उसे कोड़े पड़ेंगे। डिमित्री ने ऑर्डर दिया, जाकर जल्दी से घोड़ों को तैयार कर दो, नहीं तो इससे भी बुरी सजा मिलेगी। आर्टियोम गिरी को अस्तबल में वापस ले आया। लड़का खिड़की से कूद के भाग गया। ऐसा लग रहा है जैसे गिरी रशिया में 1980 के गांव में रह रहा हो। गिरी ने बाहर गांव वालों से हेल्प मांगी और कहा, मुझे फोन दे दो, मुझे पुलिस बुलानी है। मगर सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन्हें पुलिस और फोन के बारे में कुछ नहीं पता। भागते भागते गिरी स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। जल्दीबाजी में लड़का पानी में गिर गया। जब वो वापस गांव आया तो उसे सूखे कपड़े पहनने को मिल गए। एडविन ने गिरी को बंदी बना लिया। उसने गिरी को गांव से भागने की सजा रस्सी पे लटका के दी। तभी डिमित्री की बेटी अगलाया आ गई और बोली, पापा जी दया करो, अब आप कितने कैदियों को मारोगे। मैं थक गई हूँ। आज मेरा जन्मदिन है।
आज तो किसी को मत मारो। डिमरिटी मान गया। उसने गिरी को छोड़ दिया। एक बर्ड हवा में उड़ते हुए गांव वाले, पास के बिल्डिंग, लेक टावर, सब बर्ड ने देख लिया। दरअसल ये बर्ड नहीं, असली में ड्रोन था। ये सारा ड्रामा टाइम ट्रैवल का चल रहा है। लेव ने प्लान बनाया, वो टाइम में पीछे जाकर गिरी को कुछ बेसिक डिसिप्लिन सिखा देगा। पावेल ने इस बड़े से महंगे सेटअप के लिए फंड्स दिए हैं। लेव इस जगह का इंचार्ज था। उसकी मदद एना कर रही है। क्योंकि वो टीवी प्रोड्यूसर थी तो उसे पता है चीजों का इल्यूजन कैसे करना है ताकि कोई गलती ना हो। हर जगह कैमरा लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पेड़ों में भी चारों तरफ स्नाइपर खड़े थे ताकि अगर गिरी को कुछ शक हो तो वो उसे बेहोश करने वाली गोली चला के बेहोश कर दें। अपने बेटे को कोड़े से सच में पिटता देख पावेल सोचने लगा वो जो भी कर रहा है वो ठीक भी है या नहीं। लेव ने उसे मना लिया। सब कुछ गिरी को सही करने के लिए किया जा रहा है। लेव और एना को लड़ते देख पावेल समझ नहीं पा रहा। एना लेव के साथ हॉरर मूवी पे काम करना चाहती है। इसके लिए उसे शादी करनी होगी। गिरी अस्तबल में अकेले टाइम बिताने लगा। उसे टाइम ट्रैवल के बारे में पता लग रहा है। एक्टर को अगले सीन के लिए स्क्रिप्ट दे दी गई। डायरेक्टर ने सबको रूल्स याद दिलाए। कोई भी लेडी अपने पैर शेव नहीं करेगी। आदमी मुंह पर शेविंग नहीं कर सकते और अंडरगारमेंट जैसी चीजें किसी को नहीं पहननी। न कान में इयररिंग्स, न हाथ में रिंग। एकदम सिंपल रहना है। एलेक्सी स्क्रिप्ट लेकर अपनी बंदी से मिलने आ गया। इसका नाम है लीजा। लीजा को घोड़ों का ध्यान रखने का काम मिला है। वो उसकी मेन लीड है। एलेक्सी अगलाया के कॉन्ट्रैक्ट का मजाक बनाने लगा। राइटर को लीजा के लिए ग्रीक का लव इंटरेस्ट भी जगाना है। इसका मतलब शायद लीजा को ग्रीक के साथ सोना पड़े। एलेक्सी कहने लगा एक्टर और बाजार वाली के बीच में एक लाइन होती है, उसे मेंटेन करना ही असली एक्टिंग होगी। गिरी ने गांव में नॉर्मली रहना शुरू कर दिया। वो सुबह उठता, कभी कोई उसका मुंह दबाता, कभी उसे कोड़े पड़ते। खाने में उसे ब्रॉथ मीट के तौर पर फ्लाइज मिलती। लड़का घोड़े के साथ काम करता, जंगल में हल्का होता, पैंट के नीचे कच्छा नहीं पहनता। उसे ऑर्डर ना मानने पर कोड़े भी टाइम से पड़ते। एकदम सादा जीवन जी रहा है ये लड़का। गिरी काम से रेस्ट लेकर खेत में बैठ गया। उसे पीछे से आवाज आई। वो देखने गया तो अगलिया बैठकर रो रही थी। वो इसलिए दुखी है क्योंकि लड़की का बाप उसकी शादी अमीर बुड्ढे से करवाना चाहता है। गिरी ने सिंपैथी देने की जगह कहा, हाँ तो अच्छी बात है ना, बुड्ढे के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। कुछ दिन बाद गिरी ने मुर्गी चुरा ली और आर्टियम से कुछ चीजें मांगी ताकि वो मुर्गी को पका के खा ले। गिरी ने सूप बना के आर्टियम को बिना दिए अकेले ही पी लिया। जब एडवे को इसके बारे में पता चला, उसने सबसे पूछा मुर्गी किसने चुराई। कल्प्रिट सच नहीं बताएगा तो एडवी किसी को भी पकड़ के बहुत मारेगा। बहुत देर बाद जब कोई नहीं बोला तो एडवी ने कोड़ा लेकर आर्टियम को उठा के बहुत मारा। गिरी देखता रहा। उसके मन में अभी भी कोई दुख या सिंपैथी नहीं थी कि उसकी सजा किसी और को मिल रही है। आर्टियम पिटने के बाद गिरी के पास आके अपने निशान दिखाने लगा। ये निशान कोर्टिसी ने आर्ट करके बनाए थे। गिरी को अब भी किसी की नहीं पड़ी। आर्टियम से बात करते टाइम गिरी ने लिज को घोड़े से उतरते देखा। लड़की की अंडरगारमेंट्स देखकर गिरी शॉक हो गया। उसे कुछ अजीब लग रहा। गिरी भागकर लीजा के पास आकर कहने लगा, मेरे को स्कर्ट उठा के दिखाओ, तुमने नीचे क्या पहना है। वो तो शुक्र है गांव वालों ने उसे आकर रोक लिया। लीजा घोड़े पे बैठ के वहाँ से चली गई। गिरी में कोई सुधार नहीं हो रहा तो पावेल लिव से कह रहा है कि सारा सेटअप बंद कर दो। दोनों की बात हो रही थी तभी उन्हें क्रू ने बड़ी बात बताई। गिरी लीजा से माफी मांगना चाहता है। पहले तो गांव वालों ने लड़के को इग्नोर किया जैसे वो किसी लीजा को जानते ही ना हो, पर लिव को लगा ये अच्छा मौका है गिरी को बदलने के लिए। उसने एक्टर्स को ऑर्डर दिए कि वो गिरी को बता दे कि लीजा कहाँ है। गिरी लीजा के पास आकर माफी मांगता है। लड़की ने उसे माफ भी कर दिया। कुछ दिन बाद इवान कुपाला बनाने का टाइम आ गया। ये एक ट्रेडिशनल छुट्टी थी। आज की रात जो साथ में बिताएगा वो सारी उम्र साथ में रहेंगे। पार्टी में गिरी ने म्यूजिशियन को म्यूजिक बजाने में हेल्प करी। फिर उसने सारे गांव वालों को एक लाइन में लगा के आग के चारों ओर डांस किया। अगायला अरेंज मैरिज से बचने के लिए आज रात लेक के पास भाग जाएगी। उसने सारी बात गिरी को बता दी।
गिरी ने लड़की को रोकने की जगह उसकी स्टोरी लीजा को बता दी। साथ में गिरी ने टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया। लड़की मान गई कि गिरी शायद टाइम ट्रेवलिंग करके गांव में आ गया है। आर्टियोम ने आके दोनों की बात बीच में रोक दी। वो दोनों को पास आने के हर मौके में टांग अड़ा देता। आर्टियोम ने उन्हें बताया अगालिया को लेक के पास देखा गया है, वो डूब के मरने वाली है। गिरी लीजा को छोड़ के लेक के पास आ गया। उसने अगालिया को बचा लिया। दोनों गांव में वापस आ गए। जब वो वापस आए तो अगालिया गिरी के पास आने लगी, पर लड़का वहां से लीजा को ढूंढने के लिए चला गया। लीजा पार्टी में नहीं थी। गिरी उसके घर आ गया। अंदर क्रू मेंबर रेडी हो रहे थे। इससे पहले गिरी अंदर जाता, लीजा ने सबको छुपाकर गेट खोल दिया। वो बाहर आ गई। गिरी आज की रात लीजा के साथ बिताना चाहता है, पर लीजा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेव ने फैसला लिया वो गिरी और लिज का लव एंगल शुरू करेंगे। इसके लिए उन्हें सेट पे एक और लड़की चाहिए, क्योंकि लीजा को गिरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे पसंद नहीं करती। वो उसके साथ किसिंग या सोने का कोई सीन नहीं कर पाएगी, पर वो चाहती थी गिरी अच्छा आदमी बन जाए। एलेक्सी अपनी बंदी को किसी और के साथ देखकर खुश नहीं लग रहा। प्रोडक्शन टीम कहानी में नया एंगल लेकर आए। एलेक्सी गांव में पीकर आ गया। इससे शेरिफ को दुख हुआ। एलेक्सी कहने लगा, पीना मेरा हक है, मैं अच्छा इंसान हूँ। गिरी उसे देख रहा था। उसे जलन हो रही है कि एलेक्सी ने कितने मजे किए। अब गिरी का बिहेवियर बदलने लगा। वो डिमरिटी के पास आया। डिमरिटी उसे अपने बेटे की जगह पे सजा देना चाहता है। गिरी ने इसके लिए मना कर दी, पर जब डिमरिटी ने उसे इसके बदले अच्छा खाना और आज़ादी ऑफर करी तो गिरी मान गया। इस बार गिरी ने अच्छा खाना आर्टियोम के साथ बैठ के खाया। एना लेव के साथ कुछ बातें कर रही थी। पावेल उन्हें देख के उन पे शक करने लगा। लिव हंसने लगा। उसने बताया एना तुमसे बहुत प्यार करती है। इस खबर से पावेल हिल गया। उसे लग रहा था चीजें बस टाइम पास चल रही थीं, पर अब उसे सीरियस होना पड़ेगा। गिरी को कोड़ों से बहुत मारा गया। अब पावेल उसे स्क्रीन पे नहीं देखता। वो कमरे से बाहर आ गया। एना भी उसके पीछे आई। उसने पावेल को शांत कराया और भरोसा दिलाया लेव का आइडिया काम करेगा। आदमी की उंगली कटने वाली ट्रिक से उसने अपने क्लाइंट को स्मोक करना छुड़वा दिया था। अब गिरी भी पिट पिट के सही हो जाएगा। कोड़े खाने के बाद गिरी लैंड ओनर के पास अपनी आज़ादी के पेपर मांगने आ गया। डिमरिटी घर पे नहीं है। घर पे एलेक्सी था, यानी कि डिमरिटी का बेटा। उसने गिरी को पटक पटक के मारना शुरू कर दिया और बोला, तुम कितने पागल हो, तुम्हें सच में लगता है तुम्हें मार के हम तुम्हें आज़ाद करेंगे? गिरी गुस्से में खड़ा हुआ, पर वो कमरे से चुपचाप चला गया। लेव यहाँ काफी डिसअपॉइंट हुआ। लीजा अस्तबल का काम करती रही। अब उसने गिरी के साथ ज्यादा टाइम बिताना शुरू कर दिया। गिरी लीजा के प्यार में गिरने लगा। एक शाम दोनों साथ में वॉक कर रहे थे। लड़के ने हवा में उड़ते ड्रोन को देखा, जो कि बर्ड बना हुआ है। उसे देखकर लड़का बोला, ये बर्ड रोज सेम पैटर्न में क्यों उड़ता है? ड्रोन ने कंट्रोल खो दिया, इसलिए वो आगे पीछे नहीं हो पा रहा। प्रोड्यूसर ने स्नाइपर को एक्टिव कर दिया ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो वो गोली चला के गिरी को बेहोश कर दे। लीजा गिरी का ध्यान भटकाने का ट्राई करने लगी कि ये मेरा गार्जियन बर्ड है, इसे मैं एंजल बर्ड कह के बुलाती हूँ। शुक्र है ड्रोन का कंट्रोल वापस आ गया। बर्ड उड़ के आगे आ गया। एलेक्सी और अगालिया दोनों खुश नहीं हैं जो भी सेट पे चल रहा है। अगालिया को यकीन नहीं हो रहा उसे लीजा से रिप्लेस कर दिया गया है। पहले लीड रोल अगालिया को मिला था। एलेक्सी को भी अपनी बंदी का किसी और के करीब जाना पसंद नहीं था। दोनों ने गुस्सा प्यार करके निकाला। उन्हें गिरी और लीजा ने देख लिया। लीजा बहुत दुखी हुई। उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। उसे हमेशा से लगता था अगालिया और एलेक्सी भाई बहन जैसे हैं। इस गलती के लिए प्रोडक्शन ने एली और अगालिया को निकाल दिया। लीजा का मूड बहुत खराब था तो गिरी ने उसके लिए डिनर प्लान किया। दोनों ने साथ में एक चम्मच से खाया, बातें करी। दोनों बाहर आकर लेट गए। अब गिरी लीजा से शादी करने के लिए आज़ाद है, क्योंकि डिमरिटी ने उससे वादा किया था सजा के बाद उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। गिरी उस दिन एलेक्सी को पंच मारने वाला था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद को अब देखता है तो उसे लगता है वो कितना समझदार हो गया है। इधर असली दुनिया में अगालिया एक फेमस टीवी शो पे आई। उसने सबको ये कह दिया कि गिरी को किडनैप करके उसे मजे के लिए कुछ लोग टॉर्चर कर रहे हैं।
पुलिस केस पे इन्वेस्टिगेशन करने की अनाउंसमेंट कर देती है। पावेल न्यूज देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे सब सेट वेट बंद करना होगा। लिव ने मना कर दी। अभी उनके पास अच्छा मौका है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का, ताकि फाइनली गिरी एकदम सुधर जाए। गिरी इतना बेवकूफ है कि वो अभी तक समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। प्रोडक्शन हाउस ने डिसाइड किया वो गांव में मोंगल से अटैक कराएंगे। लीजा गिरी के साथ बैठी थी, तभी वो बोली हमें अलग होना होगा। मैं तुम्हें इसका रीजन नहीं बता सकती। वो चाहती थी कि गिरी जाने कि लीजा सच में उसे पसंद करती है। तभी वहाँ आरटीओ आकर बताता है गांव में मोंगल्स ने हमला कर दिया है। कहानी सुन के गिरी गांव में ना जाकर कहीं और जान बचा के भागने के लिए कहता है। लिव उसकी बात सुन के काफी सैड था। उन्होंने एक्टर को प्लान बदलने को कहा कि बोलो गांव में हर जगह आग लग गई है। गांव में मोंगल बहुत सारा खाना लेकर बैठे हैं। इसके बदले वो लड़कियों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। एक मोंगल लेडी को पकड़ के ले आया। लड़की के बाप ने उसे बचाने का ट्राई किया तो मोंगल ने उससे लड़ाई करी। लड़की का बाप मर गया। अपनी कुर्बानी देकर आदमी ने अपनी बेटी को बचा लिया। अगली लड़की लीजा थी। गिरी उसकी हेल्प करने की जगह डर के पीछे हट गया। प्लान काम नहीं कर रहा। पेवेल ने सब बंद करने के लिए कहा। पुलिस कभी भी आती होगी। लेव को थोड़ा और वेट करना है। उसे गिरी पे यकीन था। गिरी ने बर्ड वाले ड्रोन को उड़ते देखा। उसे लगा शायद ये साइन है लीजा को बचाने का। बर्ड लीजा का गार्जियन एंजल था। अब गिरी ने सही फैसला लिया। वो घोड़े पे बैठ के हाथ में डंडा लेकर लीजा को बचाने आ गया। लड़के ने मोंगल को पेल दिया और लीजा को घोड़े पे बैठाकर ले गया। उनके जाते ही सेट पे पुलिस आ गई, पर वहाँ गिरी नहीं था। तो लिव ने पुलिस से कहा कि यहाँ शूटिंग चल रही है। पुलिस को भी उनकी बात सच लगी। लीजा और गिरी भागकर गैस स्टेशन आ गए। गिरी अब कंफ्यूज हो गया। लीजा उससे कुछ बताती इससे पहले स्नाइपर ने लड़के को बेहोश करने वाली गोली चला के बेहोश कर दिया। गिरी की आंख हॉस्पिटल में खुली। पावेल ने उसे बताया कि तुम 3 महीने से कोमा में थे, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। पावेल ने नाटक किया जैसे उसे गांव और लीजा के बारे में कुछ नहीं पता। गिरी पार्टी करने आ गया, पर अब उसे किसी चीज में मजा नहीं आ रहा। उसने अपनी कार भी ऑफिसर सैम को दे दी और माफी मांगी कि उसने ऑफिसर को कार से ठोका। एक शाम गिरी को क्लब में अगाल्या और एलेक्स से मिल गए। दोनों ने ऐसे जताया कि वो लीजा को नहीं जानते। गिरी ने अपनी गलतियों की माफी मांग ली तो एक्टर्स को उस पर दया आ गई। उन्होंने गिरी को लीजा का एड्रेस दे दिया। गिरी रैंच पर आ गया। प्रोडक्शन ने ये जगह रेंट पे ली थी। लीजा यहाँ काम करती। जब गिरी ने लीजा को देखा और पूछा कि तुम सच में हो, तो लड़की ने उसे किस करके अपने असली होने का सबूत दिया। दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो गया। कुछ टाइम बाद पावेल ने एना से शादी कर ली। गिरी ने दोनों को थैंक यू कहा। उनकी वजह से गिरी सुधर गया था। तब से बहुत सारे बिगड़ैल बच्चों को गांव वाले सेट पे ले जाकर सुधारा गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों।